जब किसान लाइनों में लग के खाद लेता है तब डीसी कहाँ सोया रहता है, तब एसी कहाँ सोया रहता है। किसान को जब फसल में इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है तो तब ये डीसी एसी जो गंदम उठाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये कौन से कहाँ सोए रहते हैं। आज किसान की कपास 8,000 रुपये लीटर खा रही है, तो किसी ने किसी से पूछा है? वो आपका साथ हमसाया मुल्क जो है वो चार्जिंग वाला ट्रैक्टर बना के बैठे, हम आज तक फ्यूल वाला ट्रैक्टर नहीं बना सके। हम गंदम बेचेंगे, किसान गंदम बेचेगा जब उसने अपने बच्चे की फीस देनी होगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। आज कोई फसल की इन्फॉर्मेशन देने की बजाय आज मैं किसान के मसाइब पे गुफ्तगू करने जा रहा हूं। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गंदम की जो इमदादी कीमत है वो पंजाब में 3,900 रुपये मुकर्रर की है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 3,900 रुपये से किसान का गुजारा चल जाएगा। बहरहाल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये कीमत सिंध से फिर भी कम रखी है। चलो जी, हम कम पे ही सब्र करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सिंध वाले भी हमारे भाई हैं और अगर किसी और सूबे में कुछ ज़्यादा भी है कीमत तो वो भी हमारे भाई हैं, ये कोई मसले की बात नहीं है। हम सब एक हैं। अगर कहीं कीमत का थोड़ा बहुत ऊंच नीच है तो कोई मसला नहीं, वो भी हमारे भाइयों के पास जा रही है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो लम्हा फ़िक्रिया है वो ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसान सिर्फ़ और सिर्फ घर में 25 मन गंदम रख सकता है और उससे ज़्यादा गंदम अगर किसान रखेगा तो उससे गंदम उठा ली जाएगी। नाज़रीन, ये बड़ी लम्हा फ़िक्रिया है कि वो गंदम उठा ली जाएगी। क्यों उठा ली जाएगी, किस लिए उठा ली जाएगी, उसकी वजह क्या है? यहाँ से कुछ सवालात खड़े होते हैं कि किसान से वो पड़ी हुई गंदम क्यों उठा ली जाएगी। वो नोटिस फेक है या ओरिजिनल है, इस पे मैं बहस नहीं करता। इसको मुख्तदर हलकों ने क्लियर करना है कि वो नोटिस सही है या वो नोटिस गलत है। मैं तो इसके मसाइब पे आपसे बात करने लगा हूँ। गुजारिश ये है कि किसान से गंदम उठाने वालों से मेरे कुछ सवालात हैं। मेरा पहला सवाल है कि किसान ने जब गंदम काश्त की थी तो क्या आप लोगों ने किसान को जो डीएपी खाद है वो कंट्रोल रेट पर मुहैया की थी? जब किसान की गंदम काश्त हो गई तो किसान ने उस गंदम को यूरिया खाद देनी थी, क्या आपने यूरिया खाद कंट्रोल रेट पर मुहैया की? किसान ने गवारा खाद देनी थी, क्या आपने गवारा खाद कंट्रोल रेट पर मुहैया की? किसान ने फसल को पानी लगाना था, पानी के लिए किसान को डीजल की ज़रूरत थी, तो क्या आपने बग़ैर लेवी टैक्स वाला सस्ता डीजल किसान को मुहैया किया? किसान ने जब फसल उसकी पकनी है, बड़ी होनी है, अगले स्टेप में आनी है, तो किसान ने जड़ी बूटी मार सब स्प्रे करने हैं, फंगस के स्प्रे करने हैं, किसान ने पोटाश देनी है, किसान ने और मुख्तलिफ खादें जिंक वगैरह देनी है गंदम को। तो क्या आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों के रेट कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दामात उठाए? किसान जो गंदम काश्त कर रहा है उसकी जो गंदम आप उठाने के लिए आ रहे हो, किसान की बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों की बद इंतज़ामी की वजह से, यानी कि मुक़्तदर हलकों की बद इंतज़ामी की वजह से, हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बद इंतज़ामी की वजह से किसान को अरबों रुपए का नुकसान होता है। क्या कभी कोई किसान का नुकसान पूरा करने के लिए आया? हम मिसाल लेते हैं कपास की। किसान ने खून पसीना लगाया कपास पे, बारिशों का साल था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, किसान ने अपने बच्चों के मुंह से निवाला खींचकर कपास पे लगाया, कपास मिल माफिया के हाथ में आ गई। कपास जो 15,000 में बिकने वाली थी उसको वो लेकर 8,000 पे आ गए, 6,000 7,000 पे आ गए। हुकूमत ख्वाब खरगोशा में सोई हुई थी कि फैक्ट्री ओनर को कहती कि तुम मेरे किसान के साथ ज़्यादती कर रहे हो, आप मेरे किसान के साथ ज़्यादती कर रहे हो। किसान को कपास का पूरा रेट दिया, किसी ने आवाज़ उठाई?
नहीं उठाई। मेरे हर सवाल का जवाब गवर्नमेंट के पास ना की सूरत में हो सकता है, हाँ की सूरत में नहीं हो सकता है। इसी तरह किसान ने फसल काश्त की, इसी साबका साल साबका सीज़न की बात करते हैं, किसान ने तिल्ली काश्त की, तिल्ली पक कर तैयार हो गई। जब किसान तिल्ली बेचने के लिए आया तो किसान की तिल्ली का रेट था 6,000, 6,600, 7,000 से ऊपर नहीं गया। किसान ने सारी तिल्ली 6,000 और 700 रुपये में सेल की। आज उस तिल्ली का रेट 18,000 रुपये फी मन है। तो मुझे मुक्त दर हल के इस बात का जवाब दें, वो फ़ायदा कौन ले रहा है। इसी तरह किसान जो जिन्स भी बेचता है, जब तैयार करता है तो उस वक्त रेट ही नहीं होता, उस वक्त वो सिफर पे बिक रही होती है, कम से कम रेट पे बिक रही होती है। जैसे ही किसान के हाथों से वो गंदम या वो अजनास, वो मक्की, वो तिल्ली चली जाती है, उस चीज़ के रेट्स आसमान को छूने लग जाते हैं। तब रेट्स कंट्रोल करने वाले किसान के घर से गंदम उठाने वाले कौन सी जगह पे सोए होते हैं। किसान को जब फसल में इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो तब ये DCAC जो गंदम उठाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, ये कौन से कहाँ सोए रहते हैं। जब किसान लाइनों में लग के खाद लेता है तब DC कहाँ सोया रहता है, तब AC कहाँ सोया रहता है, तब वज़ीर आला कहाँ सोया रहता है, तब वज़ीर आज़म कहाँ सोया रहता है। क्या कभी किसी ब्यूरोक्रेट ने लाइन में खड़े होकर किसान को गंदम किसान को खाद खरीद कर दी, किसान को कंट्रोल रेट पर खाद मुहैया की, सिर्फ नूरे नज़र लोगों को राज़ी करने के लिए 150 की लाइन बनाकर उनको खाद दे दी और बाद में ख़त्म। मैं बताता चलूँ, जो ज़मींदार है, 5 एकड़ का भी ज़मींदार है, वो लाइन में खड़ा नहीं हो सकता, उसने फसल में काम करना होता है। आप ज़मींदार को, प्रोड्यूसर को लाइन में लगा रहे हो, आप लाइन में लगाओगे, वो प्रोडक्शन क्या करेगा। गुजारिश ये है कि जब किसान फसलात, सब्जियात काश्त करता है और सब्जियात को रेट नहीं लगता, तो किसान को उन सब्जियात में से लाखों रुपए का नुकसान आता है। कभी कोई पूरा करने के लिए आया? किसान की फसलात के ऊपर कुदरती आफात आ जाती हैं, किसान पिस जाता है, कभी कोई वो नुकसान पूरा करने के लिए आया? ये दुनिया का दस्तूर है कि जो किसी का कस्टमर होता है, अगर उसके ऊपर बुरा वक्त आ जाए तो उसका जिसका वो कस्टमर होता है, वो फिर उसके पास उसकी दाद रसी के लिए आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिसाल के तौर पर कि एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में एक बच्चा पढ़ रहा है, खुदा न खास्ता बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे की टांग टूट जाती है या बच्चे की ज़िंदगी चली जाती है, तो वो कॉलेज वाला आकर उसके जनाजे में भी शामिल होता है। अगर उसकी टांग टूट गई है तो उसकी तीमारदारी करने के लिए भी आता है। जिस वक्त गंदम की फसल कुदरती आफात की वजह से तबाह हो जाती है, तो ये जो गंदम घर से उठाने के लिए आ रहे हैं, ये कभी हमदर्दी के लिए भी आए हैं? जब किसान की गंदम को कुदरती तौर पर आग लग जाती है, आसमानी बिजली के गिरने की वजह से आग लग जाती है, कभी आए हैं? कभी नहीं आए। किसान को सही रेट पर खाद दी? कभी नहीं दी। किसान की फसल जो बिल्कुल सिफर रेट पे जा रही है, आज अगर कपास का हम हिसाब लगाएं, सेंटी पर इतना ऊपर चला गया है, डॉलर की कीमत इतना ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इस मौजूदा सिनेरियो में देखें तो कपास का रेट कम अज़ कम 20,000 बनता है, लेकिन आज किसान की कपास 8,000 पे लीटर खा रही है। तो किसी ने किसी से पूछा है? ये सारी मशीनरी माफिया के लिए है, ये सारी मशीनरी मिल ओनर को सुधारने के लिए है, ये सारी मशीनरी फैक्ट्रियों वालों को सुधारने के लिए है। किसान के बारे कोई नहीं सोच रहा। किसान से जो तुम गंदम उठाने लगे हो, किसान गंदम किस लिए रखता है? हम जिनकी ज़मीनें नहीं हैं, जिनकी फसलात नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हीं के लिए तो काश्त करते हैं, हम उन्हीं को तो देना चाहते हैं, मगर हम माफिया को नहीं देना चाहते। हम गंदम बेचेंगे, किसान गंदम बेचेगा जब उसने अपने बच्चे की फीस देनी होगी, किसान गंदम बेचेगा जब उसने अपनी बेटी की शादी करनी होगी, किसान गंदम बेचेगा जब उसने अपने बाबा जी को उम्रे पे भेजना होगा, किसान गंदम बेचेगा जब उसने अपनी अम्मी जी की दवाई लेनी होगी, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेचेगा। आप उससे ज़बरदस्ती नहीं उठा सकते गंदम। अगर आप इस तरह ज़बरदस्ती उठाओगे तो आप अपने प्रोड्यूसर का गला दबाना चाहते हो।
किसान ज़रूरत के मुताबिक बेचेगा। किसान को आपके सिस्टम पर एतबार नहीं है, क्योंकि किसान को पता है मेरी जब गंदम उठा लेंगे यही गंदम महंगी हो जाएगी और फिर मुझसे सस्ती उठा लेंगे और फिर मुझे महंगे दामों खाद खरीदनी पड़ेगी, फिर मुझे महंगे दामों डीजल खरीदना होगा, फिर मुझे महंगे दामों अद्वियात खरीदनी होगी। आज वो जो गंदम उठाने के लिए आ रहे हैं उन्हें पता है कि इस वक्त पेस्टिसाइड के जो रेट्स हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। जो गंदम उठाने का प्रोग्राम बना रहे हैं उन्हें पता है कि मार्केट से जो किसान 100 साल खरीदने जाता है उसकी कीमत 4 गुना ज़्यादा हो गई है। जो डिटर्जेंट हम 125 रुपए का खरीदते थे आज उस डिटर्जेंट की कीमत 400 को छूने वाली है। तो महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है। लिहाजा किसान को गंदम रखने दो, किसान को आपके सिस्टम पर एतबार नहीं है। किसान गंदम बेचेगा, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बेचेगा। अगर आप गंदम खरीदना चाहते हैं ज़बरदस्ती तो ले आओ, आप उठा लो। आप हमें डीएपी खाद दे के जाओ उसके बदले में, आप हमें यूरिया खाद दे के जाओ उसके बदले में, आप गवारा खाद दे के जाओ उसके बदले में। पैसे से एतबार उठ गया है किसान का, आप बार्टर सिस्टम कर लो। आप हमें दे जाओ खाद और आप जो है ना गंदम ले जाओ। आप हमें जो है ना जो हमारी पेस्टिसाइड की ज़रूरियात हैं वो हमें सही कंट्रोल रेट्स पर दे जाओ, गंदम ले जाओ। ये एक लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त हम ज़राई मुल्क हैं, हम जो किसान है वो प्रोड्यूसर है। किसान के बगैर मईशत की चक्की नहीं चल सकती। आपने बहुत सालों से किसान को नज़रअंदाज किया है, आपने किसान के बारे सोचा भी नहीं है। आज देखो ट्रैक्टर के रेट्स कहाँ पहुँच गए। एक किसान ट्रैक्टर खरीदने के काबिल है। आज ट्रैक्टर की 32 लाख कीमत होगी मैसी फर्गूसन 385 की। आज जो छोटा ट्रैक्टर है वो 20 लाख अबूर करने जा रहा है। गाजी की 22 लाख कीमत हो गई। छोटा जो मैसी है उसकी 20 लाख के ऊपर नीचे कीमत हो गई है। 640 की 28-29 लाख कीमत हो गई है। 22 लाख का हम 510 MTZ सोच भी नहीं सकता किसान खरीदने का। इतना ज़्यादा कीमतें हो गई हैं। अगर हुकूमत को एहसास होता, हम कहते हैं कि आप बढ़ा दो कारों की कीमतें, हम कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की कीमतें आप बढ़ा दो, लेकिन आपको सोचना चाहिए था कि हमारा प्रोड्यूसर कौन है, हमारे प्रोड्यूसर की ज़रूरियात कौन सी हैं। आप ट्रैक्टर को सस्ते रेट्स पर देते, आप किसान को जो मशीनरी उसने इस्तेमाल करनी है वो सस्ते रेट पर देते, लेकिन कुछ भी नहीं है। गंदम खाद का सवाल करो, जवाब नदारद। आप लोग पेस्टिसाइड का सवाल करो, जवाब नदारद। आप लोग ये पूछो कि हमारी अजनास सस्ते रेट्स पर क्यों बिकती हैं, किसी ने कुछ उसका एहतमाम किया, जवाब नदारद। हमारी फसलें तबाह होगी, किसी ने मदावा नहीं किया, कई दफ़ा ऐसा होता है, जवाब नदारद। कोई जवाब किसी वक्त किसी पॉइंट पर इनके पास जवाब मुख्तदर हलकों के पास है ही नहीं। वो किसान के लिए कुछ करते नहीं। सस्ता ट्रैक्टर मुहैया करो, वो हमारी बात नहीं मानते। यार ये भी कोई बात हुई है? ये कितना बड़ा भूंडा सा मजाक है कि हम कंपनियों को कहते हैं कि सस्ता ट्रैक्टर तो कंपनियां देती नहीं है। तो भाई 72 साल पहले हमारा मुल्क बना था, आज तक तुम अपना ट्रैक्टर नहीं तैयार कर सके। अपना ट्रैक्टर आप लोगों ने तैयार किया होता तो आज हमें ये दिन देखने पड़ते। वो आपका साथ हमसाया मुल्क जो है वो चार्जिंग वाला ट्रैक्टर बना के बैठे, हम आज तक फ्यूल वाला ट्रैक्टर नहीं बना सके। हमारे हालात ये हैं, हम ज़राई मुल्क हैं, हम फ्यूल वाला ट्रैक्टर नहीं बना सके। हम दूसरों की टेक्नोलॉजी ला के यहाँ ट्रैक्टर बना रहे हैं। जो लोग ट्रैक्टर बना रहे हैं वो हमारी मर्ज़ी के रेट्स ही नहीं रखते। कमाल हद हो गई है हमारी मैनेजमेंट की, कमाल। हम अक्लमंद लोग हैं भाई, सोचना होगा। ये मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से मैं मुल्तमस हूँ कि ये आवाज़ इस तरह की मुख्तदर हलकों तक पहुँचाएँ। अगर ये आवाज़ ना पहुँची तो याद रखिएगा किसान पिसता मर जाएगा और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अगर किसान की मैं दुखड़े की पोजीशन सुनाऊं तो यकीन जानिए इतनी लंबी है कि इसको छोटे से प्रोग्राम में बंद नहीं किया जा सकता। अच्छा, किसान कीमतों का मारा हुआ, किसान दवाई की कीमतों का मारा हुआ, ट्रैक्टर की कीमतों का सताया हुआ, किसान जाता है ज़मीन खरीदता है और उसे महकमा माल के पास जाना पड़ता है। यकीन जानिएगा महकमा माल किसान के कपड़े उतार लेता है। आप जाइएगा, किसान दब जाता है, दब जाने के बाद किसान कर्जा लेने जाता है
तो जब किसान कर्जा लेने जाता है तो कपड़े उतार लेते हैं। कापी बनाने वाले, वो इंतकाल दर्ज करने वाले, अगर किसान की ज़मीन का कोई केस हो जाए तो पढ़ी लिखी मशीनरी सारी किसान की गर्दन के ऊपर बैठ जाती है और सारे का सारा खून उसका निचोड़ लेते हैं। वो इतना तबाह हो जाता है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल नहीं होता। और मुझे तो कई दफ़ा यूँ समझ आती है, ये जो लोग बैठे हैं ना दफातर में, वो ये चाहते हैं कि किसान का बच्चा पढ़े ही ना, सारी ज़िंदगी हमारे नौकर के नौकर रह जाएं। ये पैसा कमाते हैं, हम रिश्वत में बटोरते हैं। कसम से मैं बता रहा हूँ कि दफातर में आप चले जाएं, जैसे करियाने की दुकान पे पैसे वसूल किए जाते हैं, इसी तरह वसूल करते हैं। होना ये चाहिए था कि जब दफातर में किसान अपने काम की गर्ज जाता तो उसको इज्जत व एहतराम से डील किया जाता, उसके काम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया जाता कि हमारा प्रोड्यूसर आ गया है, उसे एहतराम दिया जाता। लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, वो भी प्रोड्यूसर को खाने के लिए बैठे हैं, हुकूमत भी प्रोड्यूसर को खाने पे जुड़ गई है। सारे के सारे लोग इस तरह प्रोड्यूसर को, किसान को खाने पे जुड़ गए हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि एक तनावर दरख्त है जो ज़राअत है और इसकी मुख्तलिफ शाखों पे मुख्तलिफ दफातर बैठे हैं और हर दफ्तर, हर महकमा अपनी शाख को बैठ के काट रहा है और नीचे नीचे से उसी दरख्त को गवर्नमेंट खुद काट रही है। तो आप देखिएगा, सोचिएगा, लम्हा फ़िक्रिया है मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के अगर हमने कोई दानिशमंदाना ये इक़दामात ना किए तो हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। आप ज़रूर गंदम उठाएं, लेकिन ये भी तो देखें कि किसान ने फिर काश्त भी तो करनी है। आप ज़रूर गंदम उठाएं, आप ये भी तो देखें कि किसान ने सारा साल उसी गंदम को बेच बेच के, आपको पता है कि हर महीने किसान एक बोरी उठाता है, मार्केट में बेचता है, सौदा सल्फ लेता है। आपको मालूम है कि किसान अपना गुजर बसर कैसे चलाता है? घर मकान बनाने के लिए 3-4 बोरियां बेचकर ईंटें लेता है। किसान के मसाइब को कोई समझता है, कोई करीब से जानता है किसान के मसाइब कैसे हैं, किसान के मसाइल कैसे हैं? आप मेहरबानी फरमाएं, किसान अपनी ज़रूरत की गंदम बेचेगा, हमने बेचने के लिए गंदम लगाई है। जो ज़रूरत से हमारी ज़्यादा है हम उसे घर रखेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी बेचेंगे। आप सारा साल पास्को को चला दें, हम सारा साल गंदम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी देते रहेंगे। माफिया के हाथ में गंदम नहीं आने देंगे। गवर्नमेंट गंदम ले, सारा साल ले, 1 महीना तय क्यों करते हो? किसान की ज़रूरत सारा साल होती है, गंदम 1 महीने लेनी है। आप सारा साल गंदम ख़रीदें, हम सारा साल गंदम आपको देंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर हम देखते हैं कैसे खाद शाट होती है, फिर हम देखते हैं कैसे दवाइयों की कीमतें बढ़ती हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह ये सारा सिस्टम कंट्रोल से बाहर जाता है। जब किसान की अजनास उसके कंट्रोल में होंगी, इंशाअल्लाह ताला सारा निज़ाम दुरुस्त होगा। तो नाज़रीन, मैंने जो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने किसान की जो आवाज़ है वो उठाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि अगर किसान का ख्याल ना किया गया तो हम बड़े ख़तरनाक सिमत में चले जाएंगे। तो नाज़रीन, हम सब को ये गौर करना होगा, देखना होगा, किसान के बचाव के लिए हमें लाजमी कुछ न कुछ करना होगा। उम्मीद है कि मेरी ये जो सोच है और ये मेरी जो काविश है आपको पसंद आएगी। इंशाअल्लाह ताला हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।